हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिस्टिंग्स को हम कैसे करते हैं। अपने डाटा की जो भी लिस्टिंग्स वगैरह होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर, हम उसको कैसे करते हैं। तो जो भी हमारे पास डाटा होता है इन फॉर्म ऑफ एरेज और समथिंग, तो लिस्टिंग्स के लिए हमारे पास बेसिकली रिएक्ट नेटिव के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं जिनको हम अब इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे कि उनको यूज़ करते हुए हम लिस्टिंग्स को कैसे करते हैं अपने डाटा की। तो सबसे पहले मैंने एक डेटा डॉट टी एस की फ़ाइल क्रिएट कर ली है और इसमें मैंने डमी डेटा अपना डिफ़ाइन कर लिया। इसमें मैंने दो टाइप्स के डेटा डिफ़ाइन किए हैं। बेसिकली एक तो मैंने डेटा की एरे डिफ़ाइन किया है ऑफ यूज़र्स, और सिंपल इसमें मैंने आईडी और नेम यूज़र्स की डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है। और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली आप ये कॉलन यूज़ करते हुए साथ में डेटा टाइप पास असाइन करते हो कि इस डेटा की टाइप ये है, ठीक है। ये बेसिकली एक इंडिविजुअल यूज़र की टाइप है और ये साथ में मैंने टाइप के आगे एरे डिफ़ाइन किया। इसका मतलब ये है कि डाटा विल बी कंटेनिंग दिस टाइप ऑफ यूज़र्स, ठीक है। और डाटा इटसेल्फ एक एरे है, ठीक है, इस टाइप की यूज़र्स की एरे है। अच्छा, ये मेरे पास बेसिकली एक ये डाटा हमारे मैंने डिफ़ाइन कर लिया, डमी डाटा है, ठीक है। और एक ये हमारे पास ये डाटा मैंने डिफ़ाइन कर लिया, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ से, ठीक है। सो मेरे पास एक फूड डाटा मैंने डिफ़ाइन कर लिया, डमी डाटा बेसिकली ये भी, और ये इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये टाइटल जो रेसिपी है उसका मेन डिश का टाइटल आ रहा है और उसके अलावा फिर जो रेसिपीज़ है उसकी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। सो हमारे पास एक सिंपल डेटा आ गया, इसको हमने लिस्टिंग कैसे करना है, और साथ में एक हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत ग्रुप्ड डेटा की फॉर्म में हमारे पास डमी डेटा है, तो इसको हमने कैसे लिस्टिंग्स में दिखाना है, ये चीज़ हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। अगेन ये इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली हम टाइप्स डिफाइन करने के लिए करते हैं। अब हम इन डेटा को यूज़ करते हुए लिस्टिंग्स करेंगे। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर जिसको हम यूज़ करते हुए लिस्टिंग्स करवाते हैं। सो हम उनको देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है और कैसे हम लिस्टिंग करवाते हैं। सो ये बेसिक कोड लिखा हुआ है, कुछ भी इस पर तक टेक्स्ट पर नहीं आ रहा। मैं जल्दी से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कंपोनेंट्स के नाम से, और इसमें हम इंडिविजुअली ही बेसिकली कंपोनेंट्स बनाएंगे जो जो हमारी लिस्टिंग्स के हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू हम लिस्टिंग्स करवाते हैं, दैट इज स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू, माई स्क्रॉल व्यू कर लेते हैं, ये स्क्रॉल व्यू लिस्ट कह लेते हैं इसको। स्क्रॉल व्यू लिस्ट डॉट टी एस एक्स, सॉरी टी एस नहीं है, टी एस एक्स है, बिकॉज इट इज़ रिएक्ट नेटिव और इसके अंदर हमने जो जी एस एक्स और टी एस एक्स है उसको ख्याल रखना है। टाइप स्क्रिप्ट सिंपल टी एस को नहीं हमने यूज़ करना, हमने टी एस एक्स को यूज़ करना है। तो यहाँ हम अपना कंपोनेंट बनाते हैं। लिस्टिंग का बिल्कुल बेसिक सा कंपोनेंट होगा, वो हम फिर मेन ऐप डॉट टी एक्स के अंदर शो करवाएंगे। सो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो है इम्पोर्ट रेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। नंबर सेकेंड वन इज़ व्यू टेक्स्ट, और जो स्क्रॉल व्यू बेसिकली मैं आपको बता रहा था ये हमने इंपोर्ट करवाना है फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, ठीक है। ये बेसिकली स्क्रॉल व्यू है जिसको हम यूज़ करते हुए लिस्टिंग्स करवाएंगे। यहाँ पे मैं अपने कंपोनेंट का नेम लिखता हूँ, स्क्रॉल व्यू लिस्ट, एरो फंक्शन डिफाइन करके कंपोनेंट डिफाइन करते हैं, और इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल व्यू लिस्ट। सही हो गया। यहाँ पर हम अपना जो भी लिस्टिंग का लॉजिक है वो लिखेंगे। लेट से आपके पास आइटम्स हैं 20 30 या 10 समथिंग करके आइटम्स हैं, तो तब आप ये वाला कंपोनेंट यूज़ करें इन योर स्क्रीन और इन योर कंपोनेंट और इन योर ऐप, ठीक है। स्क्रॉल व्यू आपने हमेशा तब यूज़ करना है जब आपके पास लिमिटेड आइटम्स होंगे और वो आइटम ज़्यादा चेंज नहीं हो रहे होते या इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे के ऊपर, और उसमें डाटा इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। और लिमिटेड आइटम्स होते हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लिमिटेड आइटम्स हैं आपके पास 10 20 30 समथिंग, 50 से कम है, स्क्रॉल व्यू यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अभी सबसे पहले हम अपना डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया है डेटा। ये डेटा को अभी हम यूज़ करेंगे, सिंपल जो यूज़र लिस्टिंग का डेटा है। तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम, बेसिकली मैंने ये मेन रूट डायरेक्टरी में डिफाइन की है डाटा डॉट टी एस की फ़ाइल, ठीक है। डेटा को मैंने इंपोर्ट कर लिया और इसमें मेरे पास सारे के सारे यूज़र्स थे। यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट मैप करके, ओके सॉरी एक चीज़ मैंने गलत कर दी है, रिटर्न डेटा डॉट मैप
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास यूज़र का डाटा आ जाएगा। जो ये यूज़र से मुराद है, एक एक करके जो वन बाय वन करके हमारे पास डाटा आता जाएगा। अब ये डॉट मैप इटसेल्फ एक क्वाइट पॉपुलर जो सा है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। सो आप सबको जो जिन्होंने जावास्क्रिप्ट कवर की है उनको पता होगा कि डॉट मैप का फंक्शन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और इसको यूज़ करते हुए हम ट्रैवर्स करते हैं एरेज को। ठीक है, डाटा वाज एन एरे और हम इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब इसके अंदर से हम बेसिकली रिटर्न करवाएंगे क्या, अपना व्यू रिटर्न करवाएंगे ऑफ यूज़र। ओप्स, ठीक है, इसके अंदर हम टेक्स्ट रिटर्न करवाते हैं और टेक्स्ट में हमने यूज़र को दिखाना है यूज़र डॉट नेम। ठीक है, इसको सेव करेंगे और इस फाइल को मैं बेसिकली अब मेन ऐप डॉट टी के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी चेक यस एक्सपोर्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने कंपोनेंट में डिफाइन की थी फाइल, हियर वी गो। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सिंपल व्यू के अंदर हम इसको पास करेंगे। ठीक है, और ये बेसिकली हमारा आ गया स्क्रॉल व्यू लिस्ट। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दी और वो हमारी लिस्टिंग्स आ गई हैं। अब ये एरर क्या दे रहा है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ JSX कंपोनेंट, इट्स रिटर्न टाइप इज नॉट अ वैलिड एलिमेंट। ठीक है, ये थोड़ा टाइपस्क्रिप्ट के वो बेसिकली रिटर्न टाइप्स का एरर दे रहा है, हम इसको इग्नोर करेंगे अभी। तो ठीक है, इस चीज़ को हमने क्लियर कर लिया है कि किस तरह से लिस्टिंग्स करवानी है। अब इसको हम फर्दर स्टाइलिंग्स भी पास कर सकते हैं। लेट से हम यहाँ पे अपना स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल शीट, जैसा कि हमने पहले भी इसको एक्सप्लोर किया था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आइटम ब्लॉक। ठीक है, और इसको हम थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, लेट से 20। बैकग्राउंड हम दे देते हैं इसको थोड़ा सा, लेट से ऑरेंज और मे बी ब्लू। ठीक है, और इसको हम यहाँ से पास कर देते हैं यहाँ पे स्टाइल्स डॉट, और मार्जिन भी हम इसको पास कर देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। इसके अंदर मार्जिन बॉटम पास कर देते हैं, लेट से 10। ठीक है, टेक्स्ट का स्टाइल भी पास कर देते हैं सो दैट थोड़ा सा रीडेबिलिटी इसकी इम्प्रूव हो। लेट से टेक्स्ट में इसके स्टाइल्स पास करता हूँ। कलर सबसे पहले मैं इसको वाइट कर देता हूँ, #FFF, इससे वाइट हो जाएगा। और फॉन्ट साइज़ को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, लेट से 22। अब टेक्स्ट स्टाइल्स इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट के नाम से हमने डिफ़ाइन किया। सेव करेंगे और ये हमारी लिस्टिंग आ गई। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि ये आप करेक्ट सिंटैक्स हुआ है। बेसिकली हमने रिटर्न करना है स्क्रॉल व्यू और उसके अंदर हमने करली ब्रैकेट्स लगा के डाटा डॉट मैप करके हमने मैप करना है। अब इसको हम फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं। इसको बेसिकली इस रिटर्न को रिमूव कर दूंगा मैं। ये JSX का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सा है ट्रिक है जिसके थ्रू हम इसको फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिटर्न कर रहा है ये चीज़। अगर हम करली ब्रेसेस लगाएंगे तो हमें रिटर्न का वो कीवर्ड लाजमी लिखना पड़ेगा। अगर हम करली ब्रेसेस नहीं लगा रहे तो राउंड ब्रैकेट्स लगा के डायरेक्टली ये चीज़ रिटर्न होगी। तो मैं थोड़े से आइटम्स को ज़्यादा करता हूँ ताकि स्क्रीन फुल फिल हो और उसके बाद फिर हम जो स्क्रॉल की जो हमारी फंक्शनलिटी है उसको हम टेस्ट कर सकें। तो देख सकते हैं आप ये स्क्रॉल कर रहा है, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आपको रिकमेंड करूँगा ज़्यादा आपने ये स्क्रॉल व्यू को यूज़ नहीं करना फॉर लॉट ऑफ आइटम्स। आपने लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स के लिए स्क्रॉल व्यू को यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर फर्दर भी इसके प्रॉप्स हैं और इसके अंदर फर्दर हम डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो वो हम बाद में इन डिटेल वीडियोस में हम देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसके अंदर एक मेन लाजमी चीज़ पास करना चाहेंगे, दैट इज़ फ्लेक्स 1, ताकि ये फुल स्क्रीन को कवर करे। ठीक है, स्टाइल्स के अंदर हमने फ्लेक्स 1 पास कर दिया ताकि ये फुल व्यू को कवर करेगा जो स्क्रॉल व्यू है। ठीक है, जितना उसको अवेलेबल व्यू है। सो दिस वाज अबाउट और मेथड नंबर 1 विच वाज स्क्रॉल व्यू। अब हम देखेंगे नंबर सेकंड मेथड, दैट इज फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट में मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, फ्लैट लिस्ट .tsx। यहाँ पे अगेन मैं इसको जल्दी से सारे को कॉपी कर लेता हूँ। जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैट लिस्ट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, लिस्ट। अच्छा, फ्लैट लिस्ट के अंदर बेसिकली इट्स अनदर कंपोनेंट गिवन बाय रिएक्ट नेटिव। हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं फ्लैट लिस्ट को, जैसे आप देख सकते हैं। और अच्छा, अब जो फ्लैट लिस्ट में क्या है बेसिकली, अच्छा इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये बेसिकली जो आइटम है एक जिसको हमने स्टाइल किया था, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। बाकी हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, फ्लैट लिस्ट को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि फ्लैट लिस्ट सिंगल इस तरह से हम डिफाइन करते हैं
और इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉप्स हैं जो हम पास करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉप है दैट इज़ डेटा। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा अपना पास करेंगे। तो हमारा डेटा था यूज़र का जो वो आ रहा था एरे की फॉर्म में, तो वो हमने ये पास कर दिया। सेकेंड थिंग इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास की एक्सट्रैक्टर के नाम से हमारे पास एक चीज़ होती है। सो बेसिकली हर आइटम को हम एक की असाइन करते हैं। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ पे भी हम जो मैप भी करते हैं ना, तो मैप के अंदर भी हमने की लाजमी असाइन करनी होती है हर आइटम को। तो ये नहीं भूलना आपने, ये रेक्ट के अंदर भी और रेक्ट नेटिव के अंदर भी हमने की लाजमी पास करनी होती है। हम इंडेक्स को यूज़ करते हुए भी की पास कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल यूज़र डॉट आई डी जो एक यूनिक चीज़ होती है उसको भी एज अ की असाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने श्योर करनी है कि ये की आपने लाजमी पास करनी है उसको। अच्छा, फ्लैट लिस्ट के अंदर अगेन हमारे पास ये की एक्सट्रैक्टर का हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हमारे पास आइटम आ रहा होता है। आइटम बेसिकली क्या है कि डाटा के अंदर जो वन बाय वन करके जो भी आइटम्स है ये ट्रेवर्स करके हमारे पास यहाँ पे आते हैं। तो हमने की बेसिकली निकालने के लिए हम सिंपल आइटम डॉट आई कर लेते हैं। मतलब जो यूज़र्स है ना, इस यूज़र का डाटा मैंने डाटा में डिफ़ाइन किया हुआ था, तो ये इटसेल्फ एक यूज़र ही है, इसको मैं यूज़र लिख लेता हूँ। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़र डॉट आई डी। ठीक है, तो हर जो रेंडर होगा ऑब्जेक्ट, ये जो आइटम रेंडर होगा उसको यूनिक आईडी ये असाइन कर देता है की एक्सट्रैक्टर रेंडर आइटम। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ताकि ये एक ही लाइन में ना, या इसको साइड से क्लोज कर लेते हैं। फ्लैट लिस्ट में हमने डाटा डिफाइन कर लिया, की एक्सट्रैक्टर लाजमी चीज़ें डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास आ गया रेंडर आइटम। तो रेंडर आइटम हमारे पास, अब रेंडर आइटम के अंदर हमने वही जो कार्ड डिज़ाइन किया था वो बेसिकली हमने पास ऑन करना है। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो ये कार्ड ये आइटम हमने डिफाइन किया था ना स्क्रॉल व्यू के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊँ आप दोबारा से, ये ठीक है, ये आइटम बेसिकली एक जो आ रहा है ये हमने डिफाइन किया था स्क्रॉल व्यू के अंदर। तो ये हम सेम मैंने कॉपी कर लिया है फ्लैट लिस्ट के लिए भी। और यहाँ से अब हमने करली ब्रेसेस लगा के इसके अंदर हमारे पास दो प्रॉप्स आते हैं। एक आता है हमारे पास आइटम का और दूसरा आता है इंडेक्स का। आइटम अगेन वही, जैसे अब ये यूज़र आ रहा है इस तरह, ये आइटम है जस्ट यहाँ पे। ठीक है ना, इसका नेम डिफरेंट है बट ये यूज़र ही आ रहा है। ठीक है, तो हम ये इसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं आइटम डॉट नेम। सो इस तरह से, और इंडेक्स को भी हम फर्दर डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट ऑपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें इंडेक्स रिक्वायर्ड नहीं है अभी ना। हमें आईडी को खुद असाइन करना पड़ रहा है क्योंकि फ्लैट लिस्ट के अंदर आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ से असाइन हो रही है। तो दिस इज़ इट गाइस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक्स है ये, इसमें कोई इतनी लॉजिकल चीज़ें नहीं है। अब फ्लैट लिस्ट का मकसद क्या है, फ्लैट लिस्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्क्रॉल व्यू। फ्लैट लिस्ट इसलिए हमें यूज़ करनी चाहिए कि ये एफिशिएंट होती है। इसका काम करने का तरीका इस तरह से है कि जब भी यूज़र स्क्रॉल कर रहा होता है किसी भी आइटम को, अब लेट से ये चार्ल्स आपको नज़र आ रहा है ना, चार्ल्स का आइटम नज़र आ रहा है, तो यूज़र जो ही इसको बॉटम अप स्क्रॉल करेगा, जो चार्ल्स का जो आइटम है वो मेमोरी से ख़त्म हो जाएगा, मेमोरी से अरेज हो जाएगा, इसकी वजह से मेमोरी परफॉर्मेंस जो है ना वो बेटर वे में यूटिलाइज हो रही होती है। जबकि स्क्रॉल व्यू के केस में क्या होता है कि ये मैप इंस्टेंटली चल जाता है और जो भी आपके आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे मेमोरी में इंस्टेंटली लोड हो जाते हैं और उससे आपकी मेमोरी लीकिंग और बाकी मसले आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर आपके पास लिस्टिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, आइटम्स नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स है, तो एट अ टाइम जब लिस्टिंग्स लोड होंगी तो मेमोरी एट अ टाइम कंज्यूम हो जाएगी और उससे मेमोरी लीकिंग और बाकी क्रैश के चांसेस ज़्यादा आ सकते हैं। इसलिए हम स्क्रॉल व्यू लिमिटेड आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं। फ्लैट लिस्ट ऑन द अदर हैंड हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये एफिशिएंटली काम करता है। ये आइटम्स को इमीडिएटली क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर रहा होता है मेमोरी से ऑन स्क्रॉलिंग। तो इस वजह से हम इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ डाटा को एट अ टाइम हैंडल कर सकते हैं। ये इस वजह से परफॉर्मेंट कहलाता है। सो ये था फ्लैट लिस्ट। अब एक और हमारे पास लास्ट डाटा टाइप है जो कंपोनेंट है लिस्टिंग्स के लिए, विच इज, इसको हम बोलते हैं सेक्शन लिस्ट। सेक्शन लिस्ट डॉट tsx। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन को थोड़ा सा इग्नोर करें, अभी मुझे नेम्स कुछ याद सही नहीं आ रहे, बट नेमिंग्स में कुछ नहीं रखा। ठीक है, हमने मेन कॉन्सेप्ट को देखना है कि वो हमें समझ आ रहे हैं कि नहीं। इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ। मोस्टली सेम कोड ही यूज़ हो रहा है, जैसे हमने कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना है तो मुझे बार बार स्टाइल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक और थिंग कि जो मैं यहाँ पे इसको दिखाना भूल गया हूँ आपको, फ्लैट लिस्ट जो मैंने इम्प्लीमेंट की है, ठीक है, उसको मुझे दिखाना याद ही नहीं रहा, वो भी हम देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, इसको मैंने सेव किया तो ये हमारी लिस्टिंग्स आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ये वार्निंग इसलिए दे रहा है कि इनकाउंटर 2 चिल्ड्रन विद सेम कीज़, के मैंने जो सा है बेसिकली डाटा को कॉपी पेस्ट किया तो वो आईडीज़ दोनों में सेम आ रही हैं। अब देखें आईडी रिपीट हो रही है, आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए, यूनिक आईडी होनी चाहिए।
ठीक है। अभी ये यहाँ पे यूनिक आईडी ने सबकी सेव किया तो अभी वो है वार्निंग चली गई है। तो यूनिक आईडीज होनी चाहिए आपके जो डाटा आइटम की हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यूनिक डिफरेंट तरीके से बना भी सकते हैं, आप इंडेक्स को यूज़ करते हुए साथ में आईडीज़ को यूज़ करते हुए, कुछ इस तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं वो हम यूज़ करते हुए यूनिक कर सकते हैं आइटम्स को, ठीक है। अच्छा, अब हम जो लास्ट है वो है सेक्शन लिस्ट के बारे में। तो इसको मैं अभी जल्दी से रिएक्ट नेटिव इसको मैं जल्दी से सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ कि ये हम कैसे यूज़ करते हैं। ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो मैंने कोड यहाँ पे लिखा है तो मैं पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब इसको मैं इसका रीनेम कर लेता हूँ सेक्शन लिस्ट और फ्लैट लिस्ट को हम ख़त्म कर देते हैं। जैसे यहाँ से भी फ्लैट लिस्ट को रिमूव करके मैं अपना इंपोर्ट कर लेता हूँ सेक्शन लिस्ट को। अच्छा, सेक्शन लिस्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए, ठीक है। जो मैंने आपको डेटा यहाँ पे दिखाया था, मैंने जो डमी डेटा में अपने डेटा डिफाइन किया हुआ है, दो डेटा टाइप्स है ना हमारे पास, एक सिंपल यूज़र की डेटा एरे आर थी और एक ही हमारे पास ये फूड वाला है। तो हम अब इसको यूज़ करना है, ये बेसिकली ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है, जो हमने पहले डिस्कस किया भी है। तो अब मैं इसको यूज़ करते हुए सेक्शन लिस्ट के अंदर अपनी लिस्टिंग्स को डिस्प्ले करूंगा। सो मैंने इंपोर्ट कर लिया अपना फूड डेटा और सेक्शन लिस्ट को भी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। सो हम ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है फ्लैट लिस्ट से और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, सेम वर्किंग है इसकी फ्लैट लिस्ट की तरह ही है, बट ये ग्रुप डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्क्रॉल व्यू ऑन द अदर हैंड इनएफिशिएंट है, तो हम लिमिटेड डेटा के लिए यूज़ करते हैं। अभी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सेक्शन लिस्ट और इसके अंदर हम सेक्शंस बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। फ्लैट लिस्ट के अंदर हमने डिफाइन किया था डेटा, इसके अंदर हम सेक्शंस की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इसको मैं पास कर दूंगा डेटा, फूड डेटा जो भी है। अच्छा, सेकंड थिंग अब इसके अंदर आती है की एक्सट्रैक्टर। अगेन फ्लैट लिस्ट की तरह यहाँ पे भी हम की एक्सट्रैक्टर डिफाइन करते हैं दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी आइटम इन आवर लिस्टिंग्स, ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर अब हमारे पास इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है बेसिकली फ्लैट लिस्ट से कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा मैंने डिफाइन किया हुआ, यहाँ पे हमारे पास कोई भी आईडी हमने डिफाइन नहीं की हुई, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम बेसिकली आइटम को यूज़ करते हुए और साथ में इसका जो इंडेक्स है उसको यूज़ करते हुए यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड, अगर हम इसको राउंडेड ब्रैकेट में जो राउंड ब्रैकेट में यूज़ करें तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स की सपोर्ट भी है, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ठीक है। तो आइटम हमारे पास आ गया, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, और हमारे पास आ गया इंडेक्स। तो इसको अब हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आइटम प्लस इंडेक्स। सो इस तरह से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर आइटम जो भी होगा वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, रिपीट नहीं होगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा डिफरेंट होगा, हर आइटम का डिफरेंट इंडेक्स होगा। और आइटम के साथ जब हमने इसको कॉन्कैट किया तो ये हमेशा कोई नया ही की जो भी जनरेट करेगा, इस वजह से हर आइटम की यूनिक की होगी। इसके अलावा अब हमारे पास आता है, अच्छा, की एक्सट्रैक्टर के बाद हमारे पास आता है रेंडर सेक्शन हेडर। तो इसके अंदर हम बेसिकली अपना कंपोनेंट का हेडर डिफाइन करेंगे, जो भी अपीयर होगा सबसे पहले वो अपीयर होगा, जो लिस्टिंग्स के अंदर आइटम है उनसे पहले ये अपीयर होगा, ठीक है। हम इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले मेन जो टाइटल है वो अपीयर हो और उसके बाद ये तीन आइटम्स अपीयर हो, अगेन फिर ये आइटम अपीयर, टाइटल अपीयर हो, एंड देन फिर ये तीन आइटम्स अपीयर हो, ठीक है। इस तरह से मैं ग्रुप्स की जो लिस्टिंग है वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं व्यू डिफाइन कर लेता हूँ, के अंदर टेक्स्ट डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमने सेक्शन को डिस्ट्रक्चर करना है और इसके अंदर से अगेन मैं सेक्शन के अंदर, ये सेक्शन इटसेल्फ एक जो सा है हमारे पास ये पूरा ये ऑब्जेक्ट। अब इस सेक्शन के अंदर से फर्दर मैंने डिस्ट्रक्चर करना है तो मैं करूँगा टाइटल को डिस्ट्रक्चर, ठीक है। हमने क्योंकि टाइटल दिखाना है तो अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने टाइटल पास कर दिया। इसको बेसिकली हम थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं, बेसिकली हेडर ब्लॉक, इसको मैं स्टाइल के नेम पास कर देता हूँ और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड पास कर देता हूँ ग्रीन, और हेडर टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा पास कर देता हूँ कलर्स, ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे। तो इसको हम पास कर दें, इसको भी वाइट पास कर देते हैं, ठीक है, कोमा लगा देते हैं। मैं इसको स्टाइल भी पास कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र भी आ सके, स्टाइल्स डॉट हेडर ब्लॉक, और इस टाइटल को हम पास करेंगे स्टाइल्स डॉट हेडर टेक्स्ट। सेव करते हैं। अच्छा, मैं इधर पहले वो डिस्प्ले भी अपना करवा लूँ, जो भी है मैंने फाइल क्रिएट की है अपनी इसकी सेक्शन लिस्ट की, ठीक है। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं मेन फाइल के अंदर, इंपोर्ट सेक्शन लिस्ट फ्रॉम कंपोनेंट से, बेसिकली ये सेक्शन लिस्ट हमारी, ठीक है। तो इसको हम एज अ कंपोनेंट शो करवा देते हैं।
सेव करेंगे। अब ये हमें एरर दे रहा है कि नो रेंडर आइटम इन सेक्शन लिस्ट। ठीक है, जो हमने सेक्शन लिस्ट हमने डिफाइन क्रिएट की है, बेसिकली इसमें रेंडर सेक्शन हेडर तो हमने डिफाइन कर दिया, बट हमने रेंडर आइटम नहीं डिफाइन किया, जिस तरह हमने रेंडर आइटम फ्लैट टेस्ट के अंदर डिफाइन किया था। तो रेंडर आइटम हमारे पास क्या होगा, ये जो 3 आइटम्स हैं इनको हमने एज अ रेंडर आइटम्स ट्रीट करना है। तो हेडर चूंकि हमने डिफाइन कर लिया, अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रेंडर आइटम को। अगेन यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ और बेसिकली कार्ड में वो फ्लैट लिस्ट वाला यूज कर लेता हूँ जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था। तो ये सेम आइटम को ही इधर भी मैं यूज कर लेता हूँ एज अ कार्ड की फॉर्म में। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ बेसिकली आइटम। ठीक है, जो भी हमारा आ रहा है, क्योंकि हेडर हमने ऑलरेडी दिखा दिया तो हमने ये आइटम दिखाने थे, तो इसलिए मैंने ये सिंपल आइटम लिख दी। इसको हम बेसिकली इसको हम आइटम ही ले सकते हैं, क्योंकि एज एन आइटम ही ट्रीट करता है। सेक्शन लिस्ट हमेशा जो भी हम डेटा इसको पास कर रहे हैं, इस डेटा को वो आइटम ही ट्रीट करेगा। ठीक है, टाइटल ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन और बेसिकली रेंडर आइटम। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारा हेडर है ये सबसे ऊपर अपीयर हो रहा है, उसके बाद ये लिस्टिंग्स के आइटम नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम अपना जो भी सेक्शन लिस्टिंग है उसको यूज करते हुए ग्रुप डेटा को हम डिस्प्ले करवाते हैं। सो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि इन 3 कंपोनेंट्स को यूज करते हुए कैसे लिस्टिंग्स को दिखाते हैं React Native के अंदर। Thank you very much for watching this video. Hopefully you have learned something new in this video. See you in the next video.